मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में बोलते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये स्वभाव बन गया है कि वो समय समय पर बाबा साहब का अपमान करती रहती है। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी के चलते ये धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को भाजपा समय समय पर उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी, ताकि जनता जान सके कि बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए हैं। इस अवसर पर जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल, जिला उपाध्यक्ष अर्चना त्रिपाठी, ज्ञानी सचान, अपर्णा सिंह गौतम, मनोज मिश्रा, सुशील मौर्य, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहरी, विवेक श्रीवास्तव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ज्योति प्रवीण, सुनिधि तिवारी, वंदना द्विवेदी, पुष्पा पासवान, अमित शिवरे, विजय प्रताप सिंह, सभासद विनय तिवारी, संजय लाल, सुशील गुप्ता, अतीश पासवान, दीपक मौर्य, स्वरूप राज सिंह, जूली अभिषेक श्रीवास्तव, अमित त्रिवेदी, विक्रम सिंह चंदेल, सुनीता यादव, ऋतिक पाल, पूनम पांडे, स्वामी शरण पाल आदि लोग मौजूद। का एक स्वभाव बन गया है कि वो समय समय पर बाबा साहब का अपमान करते रहते हैं। पहले भी उन्होंने, हम सब लोग जानते हैं कि कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज बना था जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो उन्होंने अपने बाबा साहब के प्रति घृणा को प्रदर्शित करते हुए बाबा साहब के नाम को उस मेडिकल कॉलेज से हटा दिया और घोषणा कर दिया कि बाबा साहब के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने घोषणा किया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्वभाव के अनुसार मेडिकल कॉलेज के गेट में जो तोरण, वो गेट बना था, शिलापट लगा था, उसको तोड़कर उसको चप्पल जूतों से पीटा था, उस पर थूका था, उस पर पेशाब किया था और उसको नाली में डालने का काम किया था। बाद में मैं जब क्षेत्रीय अध्यक्ष बना था तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह, वहाँ असीम अरुण जी और सांसद सुब्रत पाठक जी से आग्रह किया और सबने पहल किया तो योगी जी ने फिर से बाबा साहब को सम्मान देते हुए उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज किया है। क्योंकि अखिलेश यादव के वो क्षेत्र में था, वहाँ से सांसद रहे हैं पहले, वो अब भी हैं। उनके क्षेत्र में बाबा साहब के नाम पर कोई संस्थान कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब का नाम हटाने का काम 2012 में किया था। 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन था और वहाँ पर एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें आजम खान ने बाबा साहब का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा होती है तो वो एक अंगुली हाथ ऐसे किए होते हैं, उसको मजाक बनाकर कहा था कि यहाँ एक महापुरुष ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं ये ज़मीन तो मेरी है, लेकिन अंगुली का इशारा रहता कि वो वाली भी मेरी है। वो भूमाफिया बाबा साहब को घोषित करने का काम किया था और उसी सभा के मंच पर अखिलेश यादव जी बैठे बैठे मंद मंद मुस्करा रहे थे। तो बाबा साहब का वहाँ भी अपमान किया था। 2012 में जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर में प्रतिमाएं तोड़ी गई थी तो अखिलेश यादव की 2012 से 17 के दौरान तमाम प्रतिमाओं में कालिक पोता था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उसी तरह अभी अखिलेश यादव जी, उनको लगता है कि बाबा साहब के चाहने वाले अनुसूचित वर्ग का मैं नेता बन सकता हूं, इसलिए बाबा साहब के बराबर उनकी आधी फ़ोटो बाबा साहब की और आधी फ़ोटो अपनी लगाकर अपने आप को बाबा साहब के बराबर करने का जो कुत्सित प्रयास किया है, अखिलेश यादव को मालूम नहीं शायद उन्होंने बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान किया है। अखिलेश यादव की हैसियत क्या है उनके सामने? वो संविधान निर्माता, भारत रत्न है। कल को तो ये भी कह सकते हैं कि मैं भी आधा भारत रत्न हूँ, बगल में मेरी भी आधी फ़ोटो है। मैंने भी संविधान निर्माण में भूमिका निभाई थी
तो इतने घमंड में चूर है कि वो बाबा साहब का अपमान जो किया है इसको देश और बाबा साहब के चाहने वाले कभी भूलेंगे नहीं। पूरा देश आक्रोश में है। भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब के आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ कचहरी परिषद फतेहपुर में मुखलाल पाल जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकत्र होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और भविष्य में बाबा साहब के इस अपमान का